तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले एलआईयू के लोग हैं और एसटीएफ के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान तरीके से उनका मर्डर किया। जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई। सारे डॉक्टरों से लिखवाया गया है। कुछ सादे लिबास में अधिकारी आए हैं और सबसे लिखवा लिया है कि मुख्तार फिट है, मेडिकली फिट है, इन्हें स्वास्थ्य की लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके शरीर में फिलहाल कोई रोग नहीं है, फिट। और व्हील चेयर पे बैठा के उनको व्हील चेयर ढंगरा के ले आके एम्बुलेंस में लाद के सुबह में 4 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और आईसीयू में डाला जाता है, जहां क्रिटिकल पोजीशन में मरीज हो। 6 घंटा इलाज के बाद वो होश में आ जाता है और उसके 4 घंटे के बाद बिना ऑब्जर्वेशन में रखे उसको 72 घंटा ऑब्जर्वेशन में उसको जनरल वार्ड में रखना चाहिए था। सीधे साफ बदनीयती और प्लानिंग दिखाई दे रही है कि वापस जेल में डाला जाए। तो जेल में डाल दिया गया। 24 घंटे में उसकी हालत बिगड़ गई। जिस दिन मौत हुई है उस दिन उन्होंने शाम को 3 साढ़े 3 बजे टेलीफोन से वार्ता किया है अपनी बहू से, अपने बेटे से। तो उसकी बहू ने, उसके बेटे ने उनसे जब बात किया है, वो वीडियो वायरल हो रहा, देखिए उसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब हम पर जहर का असर हो चुका है और हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है, हम बेहोश हो जा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते। इस कंडीशन में 3 4 घंटे बाद हमारा गैस भरा हुआ है पूरे पेट में, 10 दिन से मुझे बाथरूम नहीं हुआ है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या ये सारी परिस्थितियां नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियां अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले एलआईयू के लोग हैं और एसटीएफ के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान तरीके से उनका मर्डर किया है। मेरा स्पष्ट आरोप है। और सुनिए, ये पॉइजन के की बात आई है कि पॉइजन की वजह बनी है। हार्ट अटैक हो सकता है, अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या ना लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। इस सरकारी तंत्र ने झूठे मुकदमे लिखवाए, बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां उनके साथ जोड़ी। जेल में बंद करने के बाद उस आदमी के खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमा जेल में भी है और 50 मुकदमा भी लिखा गया। अन्याय की पराकाष्ठा है। वो समझते थे कि हमने मुख्तार अंसारी को मिटा दिया। कल पता चला है उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को और जो मीडिया के बंधु हैं उनको भी देखने को मिला होगा कि किसी की औकात की पहचान उसकी अंतिम ही यात्रा होती है। हुजूम का हुजूम ऐसे निकल रहा था जैसे कि जमीन फट गई हो, इंसान निकल रहे हैं। सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहा था। इंसानों क्या एक समुद्र में सैलाब आया हो, और पागल हो गए थे देख करके अधिकारी
फिर उनके गुस्से का मुजाहरा भी आपने देखा होगा, इनलीगल धमकी भी आपने देखा होगा। आज तक इस भारत में किसी को अपनी शव यात्रा ले जाने के लिए और किसी के दाह संस्कार के लिए कभी ये प्रतिबंधित नहीं किया गया कि शमशान घाट शव यात्रा में कितने लोग जाएंगे या शमशान घाट पर चिता में कितने लोग लकड़ी रखेंगे। और न किसी मुसलमान के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि किसी की नमाज जनाजा में कौन शिरकत कर सकता है और कितने लोग कर सकते हैं, या उसकी मिट्टी कौन दे सकता है या नहीं दे सकता है, और इसके लिए अनुमति नहीं ली गई। धमकी दी गई कि आचार संहिता लागू है। कोई पॉलिटिकल आयोजन था, किसी पार्टी का सम्मेलन था, कोई धरना जुलूस प्रदर्शन था, आचार संहिता के उल्लंघन का विषय कहाँ पैदा होता है। जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। 19 तारीख को मुख्तार को जहर दिया गया, जेल में खाने में मिलाकर जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद इसकी कंप्लेन न्यायालय में कराई। उनके वकील ने हमें भी बताया। हमने खुद जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन से बात की और उसने बताया कि हाँ तबीयत ख़राब है। हम लोग डॉक्टर भी दो डॉक्टरों का पैनल बाहर से भी मंगाया है और जेल का डॉक्टर, ये 3 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। हमारी ये वार्ता 20 तारीख को हुई है और उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे। हमने उनसे अपनी बातचीत में ये कहा है कि उनको जहर दिया गया है और इससे पहले भी उनके बैरिक का खाना चेक करने वाले जेल के कर्मचारी बंदी रक्षक को भी इस जहर का असर हो गया था। जेल में डिप्टी जेलर जो उनकी जेल का बैरिक का इंचार्ज है, उसने भी एक दिन खाना चेक किया और उस जहरीले खाने को खा करके वो बीमार हो गया था। और ये दोनों भी, इनकी जान बची है, हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट रहे हैं तब। और अब की बार ये जहर मुख्तार को भी खिला दिया गया धोखे से। उनके बड़े बेटे दुर्भाग्य है सबके लिए, देश में कानून और व्यवस्था है। अब्बास कासगंज जेल में बंद हैं। उनकी कई 3-4 मुकदमा तो मऊ में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ लिख दिया गया आचार संहिता उल्लंघन का। 2-3 मुकदमे और उनके ऊपर हैं। जब वो नेशनल चैंपियन हुआ था, गोल्ड मेडल मिला था उसको निशानाबाजी में, तो उसने अपने लाइसेंस को, जो यूपी का लाइसेंस था, दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया था। उसमें क्या कमियां रह गई उसको आधार बना के एक मुकदमा, एक वहाँ की लखनऊ की एक ज़मीन को लेके एक मुकदमा, एक गाज़ीपुर की किसी ज़मीन को लेकर मुकदमा, ये सब लिखवाया गया है। ज़्यादातर मामलों में उसकी जमानत हो गई है। 2 मामले ऐसे रह गए हैं जिसमें अभी एप्लीकेशन उसकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें उसको शामिल कराने के लिए सीधा सा है कि पेरोल का नियम है कि पुलिस कस्टडी में किसी के परिजन की अगर इस तरह से मौत होती है तो उसके दाह संस्कार या मिट्टी में शामिल होने के लिए किसी को दिया जा सकता है। इस आधार पर हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई, लेकिन अफसोस ये रहा कि जिस कोर्ट में ये दरखास्त पड़ी और जहाँ सुनवाई होनी थी, चूँकि वो एमएलए हैं इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है, तो वो कोर्ट उस दिन बैठी ही नहीं। सुबह में बताया गया कि लंच में बैठेंगे, लंच में बताया गया कि आज जज साहब बैठेंगे ही नहीं। तो जब बैठेंगे नहीं तो डिसाइड नहीं हुआ, और जब डिसाइड नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, तो जेल से निकल के आएंगे कैसे।